हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो कॉन्सेप्ट है, जो डेरिवेशन है, उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? देखिए, द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge or a system of charges from infinity to the present configuration without undergoing any acceleration। मतलब क्या है कि ये जो कहना ये चाहती है डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। अब ये वर्क कौन सा है कि एक चार्ज पहले कहीं रखा हुआ है और दूसरा चार्ज उसके पास लेकर के आ रहे हैं और दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, तो उस चार्ज को उस दूसरे चार्ज के पास लाने में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी खर्च होगी और वही एनर्जी वो दोनों चार्ज सिस्टम बनाए उसमें स्टोर हो जाएगी और वही उस सिस्टम की, उस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो चार्ज है जो इसको ला रहे हो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है विदाउट अंडरगोइंग एनी एक्सेलरेशन, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। इसके लिए पहले मैं दो चार्जेस की कल्पना करता हूं। तो एक है हमारा पॉइंट चार्ज, एक है टेस्ट चार्ज। तो लेट अ पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू मान लीजिए, एंड अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लीजिए। और ये दोनों ही चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर फिलहाल रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये क्यू है और यहाँ पर ये क्यू नॉट है और ये जो रखा हुआ है वो ओ पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पर रखा हुआ है। दूसरी वाली बात है कि इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को इधर, तो इधर मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी। तो देखिए, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया गया है और ये जो चार्ज है इस चार्ज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इसको कर लेता हूँ इफ Q इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q नॉट, मतलब ये बहुत छोटा है इस कंपेरिजन में। तो ये दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि पूरा का पूरा जहाँ तक है ऐसे कर रहा है, लेकिन इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल है कि ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इक्वल 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 डिस्टेंस में ब्रेक कर लेंगे। तो इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दीजिए बी, इसके सी, ऐसे करके। तो अभी ये यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ से इसको यहाँ तक लाए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इस पर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब सिस्टम ये खुद, मतलब ये दोनों सिस्टम बन जाते हैं, है ना? एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास आता है, दोनों सिस्टम बन जाते हैं। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि जो बाहर से कोई एजेंट इस चार्ज को लेकर के आया, उसने कितना वर्क किया और वो वर्क इन दोनों के सिस्टम में स्टोर यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी उस पर उतना फोर्स लगा रहा है, फोर्स बराबर लगा रहे हैं। लेकिन ये इस पर बराबर अपनी स्पीड दिखा सकता है, लेकिन ये इस पर अपनी कोई स्पीड नहीं दिखा सकता। ये नहीं दिखा सकता इस पर कोई अपनी स्पीड। तो इस पर फोर्स लग रहा है ये एफ ई बोलेंगे इसको, इधर डायरेक्शन रहेगी इसकी। तो जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे तो ये जब ही हो सकता है बिना एक्सेलरेशन के जब ये इतना ही फोर्स इधर भी लगे। अब कौन लगाएगा? एजेंट लगाएगा। एजेंट एक्सटर्नल है तो इसको बोलेंगे ई एक्स टी। तो देखिए, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये जो चार्ज है, फिलहाल हम ये छोटी छोटी डिस्टेंस की डी एक्स माना है। ठीक है, तो ये डी एक्स इधर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट, तो जो एक्सटर्नल एजेंट
का फॉर्मूला क्या रहेगा फोर्स का, तो जो इसका है वो इसका रहेगा, क्योंकि ओरिजिनली जो फॉर्मूला है वो जो कूलम में दिया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दिया था, और ये जो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है वो इसके बराबर लगा रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला ही इसका होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए एफ ई क्या है, उधर है, यानी कि इस पॉइंट से इधर की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव, मतलब एफ ई इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर बोल दीजिए आप एक्स कैप, यूनिट वेक्टर, चूंकि यहाँ वेक्टर तो यहाँ वेक्टर दिखा है, ठीक है। लेकिन ये जो एफ ई एक्स टी है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या रहेगा, माइनस एफ ई के, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर कैप एक्स, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें वर्क निकालना है, यानी कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाया गया छोटी छोटी डिस्टेंस के फॉर्म में, तो वो छोटी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है dx, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो उन डिस्प्लेसमेंट में वर्क कितना हो रहा है हम एक का निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक का निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल निकालते हैं वर्क डन, तो उसको बोलेंगे आप डी डब्ल्यू, तो ये क्या रहेगा आपका एफ ई एक्स टी डॉट डी एक्स। ये अब देखिए डी एक्स की डायरेक्शन भी इधर है और ई एक्स एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन भी इधर, ये दोनों एक साइड में है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस 0 डिग्री, तो एफ ई एक्स एक्सटर्नल और ये हो जाएगा 1, दैट इज एफ ई एक्स टी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और ये डी एक्स हो गया, तो ये डी डब्ल्यू हमारा वर्क आ गया। अब हमें करना है वर्क फ्रॉम इनफिनिटी टू आर, मतलब इनफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ, तो इसका कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड में, तो ये क्या आएगा, ये इनफिनिटी से आर यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ऐसे इसका इनफिनिटी से आर एक्सटर्नल फोर्स डी एक्स, तो देखिए ये क्या आएगा, डब्ल्यू यानी कि आर ये, और यहाँ पर क्या आएगा, तो ये बनेगा आपका ये वाला, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फोर्स माइनस में है, तो यहाँ आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी एक्स, तो देखिए माइनस के क्यू क्यू नॉट, तो ये आएगा अंदर ये, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन एक्स, और ये लिमिट यहाँ पर लग जाएंगी, यानी कि आर और यहाँ इन्फिनिट, तो माइनस के ये, तो ये होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, यानी कि ये वर्क है इधर कितना, डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू ही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यानी कि जो बाहर से जो एजेंट वर्क कर रहा है उसी का वर्क इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम डेल्टा यू, या सिंपली इसको यू भी बोल देते है ना, वैसे रियल में डेल्टा यू होता है ना, और यही हमें प्रूफ
करना था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।